जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। एक डिवाइनली चैनल्ड मैसेज है और जिस तक भी ये वीडियो पहुंचा है, डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। कल एक अर्जेंट सेशन आई थी। अर्जेंट सेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, हेल्थ इश्यूज़, फैमिली में कला कलेश, रीयूनियन में दिक्कत, घर वाले नहीं समझ रहे, अपना पर्सन नहीं समझ रहा, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो करूँ तो क्या करूँ। ऐसी सिचुएशन, मतलब ऑलमोस्ट गिवन अप सिचुएशन, जब उनका इन डेप्थ में सेशन की गई तो इट समवेयर टर्न्ड इनटू हीलिंग सेशन, राइट। तो हीलिंग से पहले ना आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। शैल आई डू द हीलिंग ऑन बिहाफ, उससे पहले डिवाइन से परमिशन लेनी पड़ती है। एम आई द वन हु इज़ डिस्टाइंड समवेयर इस सोल को हील करना मेरा सोल का पर्पस है क्या। सो इट इज़ लाइक लॉन्ग कमिटमेंट। आप सोल ना एक सोल को चुनता है। हर एक क्लाइंट एक पर्टिकुलर पर्सन को सुनता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म को सुनता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्ट होता है। वैसे हर एक सोल अपना हीलर को खुद चुनता है, राइट। तो ऐसे में उस सोल ने जब सेशन लेने की सोची और उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि मैम आई वुड कन्फेस कि मैं रेगुलर फॉलोअर नहीं हूँ आपके, लेकिन एक ऐसे वीडियो मेरे सामने आया, इट वाज लाइक क्लिंग करके दिमाग में एक ऐसा घंटी बजा जैसे कि माँ ने कहा इससे बात कर, इसे तू तेरे पास मैंने भेजा है, इससे बात कर। तो आपसे बात कर कैसा लगा कि हम तो जन्मों से जानते हैं एक दूसरे को। तो इट वॉज लाइक मेंट टू बी। आप एक सोल दूसरे सोल को चूज़ करते हो एंड इट इज़ लाइक अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो हर कोई जैसे आजकल बोलते हैं ना 24 घंटे में मैनिफेस्ट कर लो, उन्होंने यही कहा कि मैम मैं काफ़ी दिन से ना मैं वॉक पे आई हूँ तो हवा के तेज़ झोंके आए तो समझ जाना कि मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 मिनट नूडल्स जैसे मैनिफेस्टेशन होती हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन के मैसेज चैट मैनिफेस्ट कर लो, उनकी कॉल मैनिफेस्ट कर लो, उनकी रीयूनियन मैनिफेस्ट कर लो। भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप मैनिफेस्टेशन तो कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैनिफेस्टेशन 24 आवर्स में हो जाती है। अगर ऐसा है तो सबके सब अंबानी बन के बैठे होते, या फिर सबके सब रतन टाटा बन के बैठे होते, सबके सब कोई IAS ऑफिसर बन के बैठे होते, सबके सब बहुत ऊंचे पद में होते, पदवी में होते, ऊंचे स्थान पे होते। हर किसी का कर्म अलग है, हर किसी का लाइफ अलग है। तो ये 24 घंटे में मैनिफेस्टेशन, 48 आवर्स में मैनिफेस्टेशन, दिस मैनिफेस्टेशन, दैट मैनिफेस्टेशन की जो वीडियोस मिलते हैं ना आपको, थंबनेल देख के जो टपक जाते हो आप अंदर, तो वो वाली में दिक्कत ये है, वो कह ज़रूर सही रहे हैं। वो आप उस वीडियो में देखो तो भी वो बोलेंगे कि आप पॉजिटिव रहो, फॉरगिव करो और अच्छे अच्छे थॉट्स रखो, जो चाहते हैं उसे ही बोलो, उसे ही सोचो। बेसिकली यही है, ओके। और 24 आवर्स में हो जाता है ये क्लेम। अगर कोई कर दिया और 24 आवर्स में एक पर्टिकुलर थिंग को मैनिफेस्ट कर लिया तो इट इज़ लाइक वो लॉन्ग रन में उस बारे में सोच रहा है, काम कर रहा है, अपने आप को सही टाइम पे हील कर रहा है। अब आते हैं सेशन की बात। तो सेशन में उनकी जब बात हुई तो वो खुद एक हीलर थी, वो खुद एक मैनिफेस्टेशन कोच थी हैं, और उनकी कर्मास बहुत ज़्यादा होने लगे, राइट। तो उनके लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आने लगी। तो उस वक्त में जब निकाला तो ये पता चला कि शी वॉज डूइंग हीलिंग और इन अ नॉट सो प्रॉपर वे, जिसके चलते इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। तो मेन डिवाइन चैनल्ड मैसेज आपके लिए ये है कि नेवर मिंगल विथ एनीवन्स कार्मा। हर कोई सोल अपना कार्मा को भुगतने के लिए, बैलेंस करने के लिए आता है यहाँ पे। उनके कर्म को हम लेने वाले कोई नहीं होते, इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। जितने भी बड़े गुरु हों दक्षिणा क्यों लेते हैं? इसलिए कि वो अपने एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, राइट। तो वैसे में आप सही तरीके से हीलिंग करना चाहिए, और जो भी आगे से हीलिंग ले भी रहे हैं उनके लिए भी वो सही होना चाहिए, यानी आप अपने कर्म भी सही करना चाहिए। तो आप अपना कर्म कीजिए, धर्म कीजिए, किसी और के कर्मा से मत भिड़िए। और जो भी अपने आप में हीलर बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए संदेश है डिवाइन की तरफ से कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने कर्म को बैलेंस करें और अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करें,
है ना, अपने आप को बर लें पहले हीलिंग एनर्जी से, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अपने आप को हील करें, अपने आप को ब्लेस करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आप खुद में ये थॉट रखते हैं कि सही, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, ये ऐसा होना सही नहीं है, वैसा होना सही नहीं है। बहुत कुछ आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, बहुत कुछ उनको बोलते हो, लेकिन आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हो। तो उनके साथ वही हुआ था। फिर जब उनकी हीलिंग हुई तब समझ में आया कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ आ रही थी, और बाय दैट सेशन शी वॉज लाइक सो मच रिलीव्ड। एंड उनके फॉलो अप वर्क्स जो भी हैं उसे भी करने के लिए कहा है। तो जो भी वहाँ पे अपने आप को हील कर रहे हैं, कोई होते हैं ना हीलर बनने की ज़रूरत नहीं, प्रोफेशनल हीलर की भी बात नहीं कर रही हूँ, हम भी होते हैं अपने घर पे, मम्मी पापा भाई बहन फैमिली सब में ना, किसी को तकलीफ़ है तो हम कूद के जाके उनकी तकलीफ़ अपने सर ले लेते हैं। मत करना ये काम, बहुत गलत है। उनको ये बोलो कि सहायता करो कि आप अपने आप को हील करो, ऐसे करना है, ये करना है, और उनके साथ आप करवा सकते हो बीइंग अ मीडियम, लेकिन आप उनके कर्म को खुद बैठ के हील करने की मतलब नहीं बनती। ओके, तो ये जो बड़े बड़े आजकल के जो लोग चले हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, प्लीज़ थोड़े से बच के रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपके लाइफ आपके हाथ में है और आपके कर्म, आपके लाइफ, आपके फैमिली, आपके अपने आपके हाथ में। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपना ध्यान रखना, अपनों का भी ध्यान रखना। ओके, मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल हीलिंग लेना है, रीयूनियन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप अपने को हील नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं तकलीफ़ आ रही है, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर, फोबिया, हेल्थ इश्यूज़ में जूझ रहे हो, तो आप चाहो तो अपने पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हो एक ट्रस्टेड हीलर से। और सच कही ना, जैसे मैंने पहले कहा, आपके सोल को पता है किस सोल से अपनी हीलिंग करवानी है। आपके दिल में जिसका नाम आए, जो ट्रस्टेड हो, उनसे करवाइए। मैं ये नहीं कह रही मुझसे करवाओ, लेकिन आपके सोल जिससे करवाने को कह रहा है ना, उनसे करवाओ, ठीक है। और माँ काली का नाम लेते रहो, महादेव का नाम लेते रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, फॉरगिव करो, हैप्पी रहो, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होना ही होना। ईश्वर साथ है ना, सब सही होगा। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और सब बेहतर होना ही है। बाय बाय, ठीक है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।